Good morning, students. Once again, I welcome you all on my channel English Concepts by GSR. Dear students, today we are going to study active voice and passive voice part 2. In part 2, we will study how to change from active voice to passive voice of modal verb, request, command, order, like this. So let's start active voice and passive voice of part 2. First of all, see what is modal verb. Before changing from active voice to passive voice of modal verb, you must know what is modal verb. A modal verb is a verb that expresses possibility, ability, permission, and obligation. Obligation means दायित्व. These are as follows: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, etc. It means the words which express permission, obligation, possibility, and ability are called modal verb. How to change from active voice to passive voice of modal verb? You have been given some examples of modal verb. First, see the structure. How to change from active voice to passive voice. First of all, you have to write subject. Subject means object of the active voice will be subject of the passive voice. So first subject, then modal verb. I have written here MV. You should learn it. Modal verb plus B plus V3 plus by plus object. ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका स्ट्रक्चर हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल सेंटेंसेस. ओके, और मॉडल वर्ब. सी द एग्जांपल. Rachit can win the race. Can, in this sentence you can see can, it means this is modal verb. And how to change from active voice to passive voice of modal verb? First of all, you have to write subject. What will be subject? Object of the active voice will be subject. So what is the object? The race. So then you have to write first the race can, modal verb, then be, then v3. win का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? won. can be won by रचित. ठीक है, then next example. Aman must send a reply. Aman must send a reply. You can see must here. must है ना बेटा, तो must है तो ये कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब. हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब? फर्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है. a reply must be sent by Aman. a reply must be sent by Aman. ठीक है, तो जो भी मॉडल वर्ब होंगे आपके इसी पैटर्न पर सॉल्व किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे एक्टिव से पैसिव में. ठीक है, तो होप कि अब मॉडल वर्ब आपको समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब क्या है एंड मॉडल वर्ब के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ना. अब आइए हम लोग देखते हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. किसी किसी सेंटेंस में बेटा एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो टू ऑब्जेक्ट्स किस किस नाम से जाने जाते हैं और उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है. फर्स्ट सी, if there are two objects in a sentence, one object is called indirect object and other one is called direct object. इट मीन्स कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और दूसरा वाला कहा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं. ये भी देख लेते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, the word that comes after a verb to refer to a person. अगर किसी वर्ब के बाद कोई पर्सन ऑब्जेक्ट आता है तो देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब आप समझ गए होंगे कि फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा. द वर्ड दैट कम्स आफ्टर अ वर्ब दैट नेम्स अ थिंग. अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कोई थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अगर कोई पर्सन है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और मैं बता दूं बेटा, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. तो बेसिकली जो बनाया जाता है पैसिव वॉइस वो इनडायरेक्ट से बनाया जाता है, मीन्स पर्सन से. हालांकि दोनों से बना सकते हैं बट इन जनरल इनडायरेक्ट से बनाया जाता है. अगर ऑप्शन में दोनों से बना कर दिया है तो आप पर्सन को प्रेफर करेंगे. ठीक है, आइए. इन इंग्लिश फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स. इंग्लिश में बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद टू ऑब्जेक्ट्स आते ही आते हैं, तो उनको भी आप देख लें. जैसे हो गया गिव. गिव के बाद टू ऑब्जेक्ट्स आएंगे. टेल, शो, गेट, राइट, पे, सेल, बाय, ब्रिंग, मेक, फेच, प्रॉमिस एंड टीच. दीज आर द वर्ड्स इज फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स. तो इनको आप ऐसे
बॉक्स बना लेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी सॉरी। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके हेल्प से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इसको रिमूव कर देते हैं बेटा। चलिए एग्जांपल E X P, A for active voice and P for passive voice. Ram gave me a book. See, यहाँ पर बेटा देखिए दो ऑब्जेक्ट, एक तो मी ऑब्जेक्ट है और एक अ बुक। मैंने बताया था ना कि अगर वर्ब के बाद कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कोई थिंग होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और प्रेफरेंस किसको देते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं बट प्रेफर इसको करते हैं, हम दोनों से बना कर बताते हैं। ये आई वॉज गिवन अ बुक बाय राम। या तो आप ऐसे बना सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये P1 कर दे रहा हूँ बेटा, ये P2 मीन्स कि पैसिव वॉइस 1 पैसिव वॉइस 2। अ बुक was given to me by राम। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। अब ये चेंज कैसे हुआ ये देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ बुक, देन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म टू मी और फिर बाद बाय प्लस राम। ठीक है, तो ये आप अब समझ गए कि टू ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग एक और पार्ट देखते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ कमांड। पैसिव वॉइस ऑफ कमांड, पैसिव वॉइस ऑफ कमांड। कमांड क्या है? का ऑर्डर है। तो कैसे चेंज करते हैं इसको? इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आप देख लेंगे तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देन बी, देन वी थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है बेटा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल ए, ओपन द डोर, ओपन द डोर। हाउ टू चेंज इट in passive as? Let, first of all let the door be opened। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आप और लिख लीजिए। स्विच ऑफ द लाइट, ए स्विच ऑफ द लाइट कैसे होगा? लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। तो ये कुछ पैटर्न है, आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो आप आफ्टर कमांड सी हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ एडवाइस
एडवाइस को कैसे चेंज करते हैं बेटा, उसको देखते हैं। हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इन एडवाइस। पैसिव वॉइस of advice. Passive voice of advice. How to change it? Its a structure is first of all subject, then should, first of all subject, then should, then be, then V3। ठीक है, इसको आप बॉक्स बना लेंगे, आपको समझने में या रिवीजन करने में आसानी होगा। आइए एक्टिव वॉइस देखते हैं। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका द पुअर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, द पुअर, then should be helped। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, लव द चिल्ड्रेन। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, देन शुड बी लव्ड। ठीक है, तो ये रहा पैसिव वॉइस ऑफ एडवाइस। अब आखिर आइए देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट। पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट, एक एक चीज को अच्छे से बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपली तरीके से आप इसको समझिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट, पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट। स्ट्रक्चर देखो बेटा, स्ट्रक्चर यू आर रिक्वेस्टेड, ये बहुत आसान है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस सेंटेंस। तो जो भी रिक्वेस्ट का सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव में चेंज करने के लिए आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसी को आपको कॉपी कर देना। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, ये आपका एक तरीके से नोट्स तैयार होगा बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ए फॉर एक्टिव, प्लीज गिव मी अ पेन, अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज से ही आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। अब धमकी दे करके या हड़का करके ऑर्डर दे करके किसी से कोई चीज़ आप ले नहीं सकते ना, रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो पेन मांग रहा है कोई, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, प्लीज वर्ड अपने आप में रिक्वेस्ट को ही इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। मैंने क्या बताया आपको कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद सेंटेंस को ही क्या कर देना है, कॉपी कर देना है ना। एक एग्जाम्पल इसका आपको और बताते हैं जिससे आप और अच्छे से इसको समझ सकें। टेक दिस सीट प्लीज, यहाँ पे प्लीज है तो रिक्वेस्ट ही है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, टू टेक दिस
सीट। प्लीज बेटा हट जाता है, क्योंकि प्लेज के स्थान पर ही यू आर रिक्वेस्टेड टू आता है, इसलिए पैसिव वॉइस में प्लीज का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक पार्ट और बच गया है आपका, उसको भी देख लेते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। तो इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन का सेंटेंस रहेगा तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से, अब आप उसको समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए, ए फॉर एक्टिव वॉइस, ए फॉर एक्टिव वॉइस। हैव यू written a letter? क्वेश्चन वर्ड। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड रहता है एक्टिव में, तो पैसिव में भी वो क्वेश्चन वर्ड ही होता है। ठीक है, उसको असर्टिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव में रहेगा वही पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड होगा। पहले आपको ये देखना होता है कि किस टेंस में है, तो यहाँ पर हैव है बेटा। हैव किस टेंस का है, पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो किस में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हैव, अब यहाँ पे हैव है, और इसका पैसिव वॉइस में जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, अ लेटर। अ लेटर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। हैज अ लेटर बीन रिटेन बाय यू। देखिए, ठीक है, तो हैज बीन जो है, हैज बीन, हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, डिड यू फाइंड अ बुक, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए पी में क्या होगा, डिड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो और यहाँ पर अ बुक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। अ बुक फाउंड बाय यू। ठीक है, तो ये रहा एक्टिव से पैसिव चेंज करने के कई स्टेप्स, कई कंडीशंस, चाहे वो रिक्वेस्ट का हो, कमांड का हो, परमिशन का हो, क्वेश्चन वर्ड हो, सिंपल सेंटेंस हो, टू ऑब्जेक्ट्स के सेंटेंसेस हो, ढेर सारी इसमें आपको देखने को मिले हैं। तो ये सबको आप वन बाय वन वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट लिखिए। ठीक है, अब मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लाऊंगा जो पिछले एग्जाम से में पूछे गए हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि केवल रूल पढ़ लेने से नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, हाइक होगा, डेवलप होगा। ठीक है, जब तक मैं दूसरा वीडियो लाता हूँ तब तक आप इसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और